नमस्कार बच्चों, आप लोगों को स्वागत है हिंदुस्तानी पाठशाला में। आज की सेशन में आपका जो क्लास है आपका क्लास नंबर चौथा है। ठीक है। और आपको जो तीसरे क्लास में बताए थे वो पूर्ण रूप से आपका क्वेश्चन समाप्त नहीं हुआ था। कुछ टेक्निकल इशू के कारण आपका क्लास पूरा अधूरा था। ठीक है। तो आपको उस जो क्लास आपका पूरा नहीं हुआ आज उस सेशन को हम पूरा करेंगे और पूरा समझते हुए चलेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर आपका 56 तक ही किया गया था। जैसे ही हम 57 में थे तो टेक्निकल इशू आ गई थी, इसीलिए पूरा क्लास नहीं किया गया। तो आपका जो संपूर्ण अध्याय था आपको 40 नंबर पक्का था, इसको आपको पूरा करना होगा। अब पूरा वीडियो देखना होगा। और आपका जो ऑब्जेक्टिव चल रहा था वो भौतिक विज्ञान का ऑब्जेक्टिव चल रहा था, चैप्टर वाइज चैप्टर। ठीक है। तो आपका पहला चैप्टर का ही था, 56 तक कराया गया था। आज की क्लास में आपको 57 से चलेंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे क्लास की ओर चलते हैं। जो आपका क्वेश्चन क्या था आपको आगे आंसर मालूम है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। आपका क्वेश्चन नंबर कितना आपको कमेंट में जरूर बताना है। ठीक है। ये सब आपको क्वेश्चन कराया गया था ना, 41 क्वेश्चन करा दिया गया था ना। आपका 42 भी क्वेश्चन कराया गया था, 43 भी कराया गया था। ठीक है। आपको इसका आंसर देखकर आप कमेंट में लिख सकते हैं। 44 भी था, 45 भी क्वेश्चन हो गया था, 46, 47, 48, 49, उसके बाद आपका 50, उसके बाद 51 है, 52, 53, 54, 55, 56, यानी आपको यहां तक करा गया था। ठीक है। जो आपका बताया थे कि 56 तक ही क्वेश्चन आपको पूरा कराया दिया था। ठीक है। आपको 57 से क्वेश्चन कराया जाएगा। आपको ध्यान से देखना होगा क्वेश्चन 57 में क्या कर रहा। ठीक है। 57 में आपका क्वेश्चन है, आपको ध्यान से देखना है। यदि आपको इसका आंसर मालूम है तो कमेंट में आप लिख सकते हैं। ठीक है। चलिए 57 में क्वेश्चन आपका कर रहा, अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति कैसी बनती है। यानी बोल रहा है उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होती है या कैसी बनती है। यानी पहला ऑप्शन है आपका फोकस एवं वक्ता केंद्र के बीच बनती है, प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच बनती है, ध्रुव और वक्ता केंद्र के बीच बनती है, या इनमें से कोई नहीं। आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर क्या है आप कमेंट में जल्द से जल्द बताएं। आपके पास 1 मिनट का समय है, आप जल्द से जल्द कमेंट में लिखिए आपका राइट आंसर क्या होगा। चलिए जल्दी बताइए आपका इसका राइट आंसर क्या होगा। आपका राइट आंसर क्या होगा बाबू, बी नंबर। यानी बोल रहा अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच बनती है। कहां बनती है, प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच बनती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 में क्या बोल रहा, ध्यान से देखना। आपका 58 में क्या कर रहा है क्वेश्चन बाबू, 58 में बोल रहा अवतल लेंस के सामने, अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होती है। यानी कहां बनती है, आपको यह बताना होगा कि कहां बनती है, वक्ता केंद्र पर बनती है या फोकस पर बनती है या अनंत पर बनती है या ध्रुव पर बनती है। अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति कहां होती है, तो आपका ध्रुव पर होती है, अनंत पर होती है, फोकस पर या वक्ता केंद्र पर। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। कमेंट में जल्दी बताइए आपका इसका राइट आंसर क्या होगा। आपका राइट आंसर होगा बाबू फोकस पर बनती है। कहां बनती है, फोकस पर बनती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 आपका क्या क्वेश्चन है देख सकते हैं, आपका बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा। 59 का क्वेश्चन बोल रहा है कि अवतल दर्पण के सामने
अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होती है? तो वक्ता केंद्र पर होती है, या अनंत पर होती है, या ध्रुव पर, या फोकस पर? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट में जल्द बताएं। अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति कहां बनती है? कहां बनती है बाबू? उसको कमेंट में जरूर बताइए। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा फोकस पर बनती है। कहां बनती है? फोकस पर बनती है। जब हम अनंत यानी अवतल दर्पण के सामने जब अनंत पर रखेंगे बिंब का जो कोई भी प्रतिबिंब, ठीक है, तो उसका जो स्थिति बनती है फोकस पर बनती है। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं। आप ध्यान से देखना है, इसको स्किप नहीं करना है। यदि आप स्किप कीजिएगा तो हो सकता है कि आपका 2024 है, आपका जो 2025 का क्वेश्चन आपका मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन आपका यही एग्जाम में आ जाएगा। तो क्या कीजिएगा, आपको टोटल देखना है आपका, ठीक है। आप कोशिश करेंगे आपको ज्यादा से ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन कराने की। आपका जो 2025 में आएगा क्वेश्चन, आपका जो सेलेक्ट है आपका, ठीक है, सेलेक्ट पे जाते हैं आपको। आपका जो 60 क्वेश्चन है, 60 नंबर क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र से, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाती है? यानी विचलन के साथ निर्गत होती है, 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, बिना विचलन के निर्गत होती है, या इनमें से कोई नहीं होती है। यानी फिर से देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाती है? क्या हो जाती है? तो विचलन के साथ एक निर्गित हो जाती है, 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, बिना विचलन के निर्गित होती है, या इनमें से कोई नहीं होती है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट में जरूर बताइए। आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। यानी 7 रंगों में क्या होती है बाबू? विभक्त हो जाती है, 7 रंगों में बट जाती है। क्वेश्चन नंबर आपका 61 है। क्वेश्चन नंबर 61 है आपका। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 61 में जो है क्वेश्चन है, मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरण, मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाती है? यहाँ लेम नहीं लिखा हुआ है, लेंस लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ बाबू? लेंस। मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाती है? यानी मुख्य अक्ष के विपरीत हो जाती है, निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है, या मुख्य अक्ष से दूर हो जाती है, या उसी पथ के अनुदिश वापस परावर्तित हो जाती है। इसका राइट आंसर क्या होगा बाबू? आप कमेंट में जरूर बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है कि निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। क्या हो जाती है? निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 में क्या बोल रहा है क्वेश्चन आप देखिएगा। आपका इसका आंसर मालूम है तो कमेंट में लिखिए, और यदि नहीं मालूम है तो आराम से आप ध्यान पूर्वक देखिए, ताकि क्लास में ही आपका क्वेश्चन याद हो जाए। ठीक है, क्लास में ही क्वेश्चन याद हो जाए। और एक बात ध्यान से सुनिएगा, जब आपको यहाँ हिंदुस्तानी पाठशाला पर क्रैश कोर्स यानी जो फ्री किया गया था, आपको जो फरवरी में आपका 10th भी बैच दिया जाएगा। ठीक है, फरवरी में आपका क्लास 10th का भी जो बैच दिया जाएगा 2026 के लिए, यानी जिनके भाई एवं बहना कोई भी पढ़ने के लिए चाहते हैं, कोई भी रिलेशनशिप में है, वो आपको फरवरी में क्लास 10th का फाउंडेशन बैच चालू किया जाएगा। ठीक है, तो आप जल्द से जल्द हिंदुस्तानी पाठशाला पर जुड़िए, आकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपके पास मालूम हो तो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। और आपको इसके साथ साथ जैसे ही आपको जिस प्रकार से फ्री किया गया था, हो सकता है फाउंडेशन बैच भी आपका 60% डिस्काउंट कर दिया जाएगा। ठीक है, आप जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और जल्द से जल्द आप 60% की हकदारी बनिए। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 62 में क्या बोल रहा है, मुख्य अक्ष के समानांतर, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली कोई प्रकाश की किरण अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाती है? यानी मुख्य अक्ष के विपरीत हो जाती है, उसी पथ के अनुदिश वापस परावर्तित हो जाती है,
या निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है, या निर्गत किरण मुख्य अक्ष के दूर हो जाती है। आपका इसका राइट आंसर क्या होगा बाबू, कमेंट में लिखिए ए, बी, सी या तो डी। आपका राइट आंसर क्या होगा, ए, बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर क्या होगा बाबू, इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्गत किरण के मुख्य अक्ष से दूर हो जाती है। क्या हो जाती है, निर्गत किरण मुख्य अक्ष से दूर हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 में क्या है बाबू, आपका चैप्टर नंबर 1 में, ठीक है, जो आपका चैप्टर नंबर 1 था, आपका 1 से लेकर क्वेश्चन 62 तक था, ठीक है, 62 तक था आपका चैप्टर नंबर 1 में, और आपका चैप्टर नंबर 2 चालू हो रहा बाबू, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 में आपको क्या पढ़ना है, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार के बारे में, यानी आपको जो फाउंडेशन बैच में पढ़ाया गया था उसका टोटल आपको ऑब्जेक्टिव कराया जा रहा है, ठीक है। तो यदि आप फाउंडेशन बैच नहीं पढ़े हैं तो आप इस ऑब्जेक्टिव को रटिए और याद कीजिए। क्लास में आपको टोटल 100% है कि 450 नंबर आपका इस चैनल से आपको प्राप्त हो जाएगा, जो आपका चैनल का नाम है हिंदुस्तानी पाठशाला। तो चलिए आपको चैप्टर नंबर 2 की ओर चलते हैं, और पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है बाबू, ध्यान से देखना है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि मानव नेत्र के किस भाग पर, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं, यानी मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं। क्या कॉर्निया पर बनाते हैं, या परितारिका पर बनाते हैं, या पुतली पर, या तो रेटिना और दृष्टि पटल पर, यानी किस किस चीज पर आपका ये प्रतिबिंब बनाते हैं मानव नेत्र का। तो पहला ऑप्शन आपका ए, बी, सी, डी। आपका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट में जल्द बताइए। चैप्टर नंबर 2 आपका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का क्या होगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है पहला का। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा में क्या बोल रहा है, दूसरा क्वेश्चन बाबू ध्यान से देखना है, आपका इसमें VVI क्वेश्चन भी है। यदि आपका 2 नंबर का क्वेश्चन आता है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, आपका मोस्ट VVI क्वेश्चन है, हो सकता है कि आपका एग्जाम में तारे क्यों टिमटिमाते हैं आपका आ जाए, ठीक है। तो ये आपका 2 नंबर का जो डिफिनेशन है, यदि आप फाउंडेशन वाइज कहीं से पढ़े होंगे तारे क्यों टिमटिमाते हैं, आपको उसको पूरा घोर कर पी जाइए या तो रट लीजिए, ठीक है। और इसके साथ साथ आपका ऑब्जेक्टिव भी आएगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव पर ध्यान देना है ज्यादा, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव 1 नंबर आपको कंफर्म आएगा। मान के चलिए कि आपका ऑब्जेक्टिव ए इस प्रकार से रहता है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर मान के चलिए कि आपका बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। तो आपको इसको बी को क्या करना होगा, पूर्ण रूप से आपको रंगना होगा, ठीक है, तब जाकर 1 नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा। यदि आप इस प्रकार से रंगते हैं तो आपका गलत हो जाएगा, आपको पूरा रंगना होगा बाबू, ध्यान देना है, ठीक है। आपका बाहर नहीं निकलना चाहिए और किसी बिंदु की तरह दिखाई नहीं देना चाहिए, ठीक है। जिसका चलिए आगे बातें हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि तारे टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है, यानी जो तारा टिमटिमाते हैं वो कौन से सिद्धांत पर आधारित है। तो आपका पहला ऑप्शन है अपवर्तन के सिद्धांत पर, प्रकीर्णन के सिद्धांत पर, वर्ण विक्षेपण का सिद्धांत, या इनमें से कोई नहीं। आपका पहला ऑप्शन है अपवर्तन के सिद्धांत पर, यानी कौन से जो तारे टिमटिमाते हैं कौन से सिद्धांत पर है, तो अपवर्तन के सिद्धांत पर या प्रकीर्णन के सिद्धांत पर। तीसरा ऑप्शन है वर्ण विक्षेपण का सिद्धांत, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट में जरूर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू अपवर्तन के सिद्धांत पर। किसके सिद्धांत पर बाबू, अपवर्तन के सिद्धांत पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा में क्या कर रहा है बाबू, क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा बोल रहा है नेत्र लेंस की फोकस दूरी, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है, यानी जो नेत्र लेंस का जो फोकस दूरी है वो अधिक हो जाता है तो कौन सा दृष्टि दोष होगा। तो आपका निकट दृष्टि दोष होगा, दूर दृष्टि दोष होगा, जरा दूरदर्शिता होगा,
या इनमें से कोई नहीं? आपका इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट में जरूर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा जब अधिक होती है, ठीक है, फोकस दूरी जब अधिक होगी तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूर दृष्टि दोष होता है। क्या होता है बाबू? दूर दृष्टि दोष होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखना है आपका। यदि राइट आंसर है मालूम है तो क्वेश्चन नंबर 4 में बताइएगा क्या आपका क्वेश्चन नंबर 4 में आपका सही जाता है या नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं कि नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब, ठीक है, क्या होता है? यानी जो नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब क्या क्या होता है, यानी किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है आपको बताना है। काल्पनिक सीधा तथा छोटा बनता है, काल्पनिक उल्टा तथा बड़ा बनता है, वास्तविक उल्टा तथा छोटा बनता है, वास्तविक उल्टा तथा बड़ा बनता है। तो आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर जल्द से जल्द कमेंट में दीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा बाबू? वास्तविक उल्टा तथा छोटा बनता है। क्या बनता है? वास्तविक उल्टा तथा छोटा बनता है इसका प्रतिबिंब। ठीक है, तो आप इसका फाउंडेशन बैच लेना चाहते हैं, यदि आपका भाई बहन कोई फाउंडेशन बैच लेना चाहते हैं तो आपका फरवरी में वो बैच लॉन्च होने वाला है। तो आप हिंदुस्तानी पाठशाला पर जाइए, आपको ऑब्जेक्टिव कराया जा रहा है। आपका फाउंडेशन बैच में आपका टोटल दिखाया जाता है, बताया जाता है कि किस प्रकार से हम प्रतिबिंब को कहाँ रखेंगे, तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, छोटा बनेगा, बड़ा बनेगा, क्या बनेगा। ठीक है, तो आप जल्द से जल्द जाइए हिंदुस्तानी पाठशाला पर और YouTube पर जाना है, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो भी कर लीजिए। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर इसका सी राइट आंसर था, चौथा का सी आंसर राइट था। आपका क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है बाबू कि जो नेत्र, ध्यान से देखना है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को, जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में क्या होता है, यानी उस कौन सा नेत्र होता है बाबू? तो दीर्घ दृष्टि दोष होता है, निकट दृष्टि दोष होता है, जरा दृष्टि दोष होता है या वर्णलता होता है। क्या होता है बाबू? इसको कमेंट में जरूर बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा? आपका दूर दृष्टि दोष होगा। क्या होगा? पहला नंबर ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, दूर दृष्टि दोष होता है। यानी जो नेत्र में निकट की वस्तु दिखाई देगा वो आपका दूर की दृष्टि दोष होता है। कौन सा होता है बाबू? दूर दृष्टि दोष होता है। ध्यान देना है, जब हम निकट की स्थित वस्तुओं को देखते हैं स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं। जब हम निकट की वस्तु, यानी कोई भी, मान के चलिए ये वस्तु रखा हुआ, ठीक है, यहाँ कोई भी व्यक्ति एक बैठा हुआ है या तो खड़ा है, ठीक है, कोई भी व्यक्ति खड़ा है, जब हम निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं देख पाएंगे तो वो कौन सा बीमारी होता है? दूर दृष्टि दोष होता है। यदि हम दूर का वस्तु दिखाई स्पष्ट रूप से नहीं देता है तो यहाँ निकट दृष्टि दोष होता है। क्या होता है? निकट दृष्टि दोष। तो इसका आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। आपका ध्यान से देखना है, आपका क्वेश्चन नंबर 6 में दे रहा है बाबू, जो श्वेत प्रकाश की किरण, श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है, श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वह कौन सा रंग होता है? वह कौन सा रंग होता है? आपका ऑप्शन नंबर ए है नीला, ऑप्शन बी लाल, ऑप्शन सी बैगनी, ऑप्शन डी नीला और लाल दोनों। आप कमेंट में जरूर बताइए इसका आंसर। आप हमको मालूम है कि आपके पता होगा, तो आप कमेंट में जरूर बताइए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर क्या था बाबू? 6 था। ठीक है, इसी में आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी बताएंगे। तो इसको पहले आप आंसर बताइए कि जो श्वेत रंग की प्रकाश की किरण होती है वो प्रिज्म से होकर गुजरता है, वो सबसे अधिक विचलित कौन सा रंग होता है? तो आपका सबसे अधिक विचलित रंग कौन सा होता है बाबू? सी, ऑप्शन नंबर सी इसका बैगनी होता है। सबसे अधिक जो विचलित होने वाली रंग है, सबसे अधिक विचलित होने वाली रंग है जो बैगनी है। और इसी में आपका एक क्वेश्चन और आ जाएगा, जब श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो तब जो रंग सबसे कम विचलित होती है, सबसे कम विचलित होता है, वह कौन सा रंग होता है? तो लाल होता है। ठीक है, क्या होता है बाबू? लाल होता है। जो कम होता है विचलित वो लाल रंग होता है, और सबसे अधिक विचलित होता है वो कौन सा रंग होता है? बैगनी होता है। क्या होता है बाबू? अधिक होता है जो बैगनी होता है। ठीक है,
आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। अधिक पूछा है तो अधिक का आंसर क्या होगा, बैगनी। यदि कम पूछेगा तो कम का रंग क्या होगा, लाल होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी होगा कि सी होगा। तो आपका यदि आपका ये नहीं रहा तो आपका राइट आंसर सी होगा। यदि आपका कम पूछेगा तो ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आपको क्वेश्चन नंबर 6 का दोनों क्वेश्चन हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या रहा, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा, अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकने के आंख के गुण को क्या कहा जाता है। के गुण को क्या कहा जाता है बाबू, तो दूर दृष्टा कहते हैं, या संबंधन क्षमता कहते हैं, या निकट दृष्टिता कहते हैं, या जरा दूरदर्शिता कहते हैं। ठीक है, दूरदर्शिता कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर क्या होगा बाबू, इसका राइट आंसर क्या होगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका करेक्ट आंसर है समंजन क्षमता होती है। क्या होती है बाबू, समंजन क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं, समंजन क्षमता। यानी जब बोल रहा है कि अपने लेंस के फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट वस्तु को साफ साफ देख सकने के आंख के गुण को समंजन क्षमता कहते हैं। यदि आपका इसमें 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाएगा कि समंजन क्षमता किसे कहते हैं, तो आपका ये डिफिनेशन के रूप में आप लिख सकते हैं कि अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट वस्तु को साफ साफ देख सकने के आंख के गुण को समंजन क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, समंजन क्षमता कहते हैं। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं, ध्यान से देखना है क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा। यदि आपको आंसर मालूम है तो कमेंट में बता दीजिएगा। आपको आंसर मालूम है तो कमेंट में बताइएगा कि जो क्या कर रहा है। देखिएगा, जरा दूरदर्शिता, ठीक है, दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है। किस प्रकार के लेंस से किया जाता है, अवतल लेंस से किया जाता है, बाइफोकल लेंस से किया जाता है, या अपसारी लेंस से किया जाता है, या अभिसारी से किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बाइफोकल लेंस से किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कर रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है बाबू, एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं। यानी क्या होते हैं, यानी जो निकट का वस्तु होता है वो कितनी दिखाई देती है, दूर की वस्तु कितनी तक दिखाई देनी चाहिए, आपका वो ऑप्शन में दे रहा। मान के चलिए यहाँ कोई व्यक्ति है, ठीक है, ध्यान से देखना है। यहाँ कोई व्यक्ति है बाबू, ठीक है, और यहाँ कोई वस्तु रखा हुआ है, ठीक है। हमको देखना है तो सबसे निकटतम वस्तु कितनी दूरी तक देख सकते हैं, यानी कितनी दूरी से देख सकते हैं, तो 25 सेंटीमीटर, ठीक है, 25 सेंटीमीटर से देख सकते हैं। और यदि हमको दूर देखना है तो कितना दूर तक, यानी जितना दूर तक दिखाई देगा उतना तक हमको क्या करना होगा, देखना होगा। यानी जितना दूर यानी अनंत तक देख सकते हैं। आपको आंसर क्या हो जाएगा, यानी देखना। इसको ऑप्शन में छापते हैं किस प्रकार से होता है। जब हम एक स्वस्थ मानव रहेंगे, ध्यान रखना है, यानी कोई बीमार मानव रहेगा उससे मतलब नहीं है, आपको स्वस्थ मानव के नेत्र से मतलब है। तो निकट तथा दूर की बिंदु जो क्रमशः होती है, क्या 0, सबसे निकटतम कितनी होनी चाहिए, 25। आपका ऑप्शन नंबर पहला में क्या है, 25। इसमें 25 है बाबू, नहीं है, इसको खत्म हो गया। आपका इसमें 25 है, नहीं है, ये भी खत्म हो गया। आपका इसमें 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर है बाबू, तो यहाँ 25 सेंटीमीटर है। लेकिन हम लास्ट में क्या बताए थे, अनंत होनी चाहिए। क्या इसमें अनंत है, क्या इसमें अनंत है बाबू, नहीं है, तो अनंत नहीं है, तो आपका ये भी ऑप्शन क्या है, गलत है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जब हम निकटतम से देखते हैं तो 25 सेंटीमीटर और दूर तक देखते हैं तो अनंत तक देखते हैं। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है वो, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। फोकस दूरी क्या परिवर्तित होती है, पुतली द्वारा होती है, या रेटिना द्वारा होती है, या सिलियरी
पेशियों द्वारा होती है या आपका आइरिस द्वारा होती है? क्या होती है बाबू? आइरिस द्वारा होती है। आपका ऑप्शन क्या होगा इसका? राइट आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर क्या होगा? आपको सिलियरी पेशियों द्वारा होती है। क्या होती है? सिलियरी पेशियों द्वारा होती है। यानी क्वेश्चन बोल रहा था विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं के प्रतिबिंब को, विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख के लेंस के फोकस दूरी परिवर्तित होती है, सिलियरी पेशियों द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? सिलियरी पेशियों द्वारा होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आते हैं। आपका क्वेश्चन 11 में क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखना। जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को, जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता, उस नेत्र में क्या होता है? यानी उस नेत्र में कौन सा रोग होता है, कौन सा दोष होता है? तो दूर दृष्टि दोष होता है, निकट दृष्टि दोष होता है, जरा दृष्टि दोष होता है, या तो वरदानता होता है। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, इसका क्या करेक्ट आंसर होगा मालूम है? तो कमेंट में जरूर लिखिए। आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, निकट दृष्टि दोष होता है। जब हम दूर की वस्तु को देखेंगे यानी नहीं देख पाएंगे स्पष्ट रूप से, आपको बताए थे इसका पिछले क्लास में, यानी पिछले क्वेश्चन में बताए थे कि जब हम निकट की वस्तु देखेंगे तो दूर दृष्टि दोष होगा। यदि हम दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देगा तो निकट दृष्टि दोष होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। करेक्ट क्या होगा बाबू? बी होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 12 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कर रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है किस दृष्टि दोष में, किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? यानी किस दृष्टि दोष से किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? ऑप्शन ए, निकट दृष्टि दोष में, दूर दृष्टि दोष में, जरा दूरदर्शिता दोष में। ठीक है, ध्यान रखना है। आपका चौथा नंबर है, इनमें से कोई नहीं। यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। करेक्ट आंसर क्या है कमेंट में जरूर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा निकट दृष्टि दोष में बनता है बाबू। क्या बनता है? निकट दृष्टि दोष में बनता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 में आपका हल्का यानी आपका एक क्वेश्चन बताया गया था। ठीक है, यानी आपका जो आंसर बताया गया था क्वेश्चन को, क्वेश्चन आपका ऑप्शन जो है क्वेश्चन बनाया गया था और क्वेश्चन को ऑप्शन बनाया गया था। तो आपका इसका राइट आंसर मालूम होगा तो बताइएगा कि नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। यानी कौन सा दोष उत्पन्न होता है? निकट दृष्टि दोष होता है, दूर दृष्टि दोष होता है, जरा दृष्टि दोष होता है, या वरदानता होता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, जरा दृष्टि दोष होता है। क्या होता है बाबू? जब नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाती है तो जरा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। क्या होता है? जरा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या कर रहा है, देखिएगा ध्यान से कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत कैसा दिखाई देता है या कैसा होता है? कैसा दिखाई देता है? क्या नीला दिखाई देता है, उजला दिखाई देता है, या लाल दिखाई देता है, या काला दिखाई देता है? यानी कोई भी बस देखिएगा, ध्यान देना है कि जब चंद्रमा पर हम खड़े होंगे और अंतरिक्ष की ओर देखेंगे तो कैसा रंग दिखाई देगा? आपका ऑप्शन ए है नीला, ऑप्शन बी है उजला, ऑप्शन सी है लाल, ऑप्शन डी है काला। इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट में जरूर बताइए। चलिए, आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, काला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है बाबू? काला दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 50 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 बोल रहा है जब हम श्वेत रंग के कितने रंगों में, ध्यान से देखिएगा, श्वेत रंग कितने रंगों के, ठीक है, श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना होता है? जो श्वेत रंग होते हैं बाबू वो कितने रंगों के मेल से बना होता है? 3 रंग, 4 रंग, 5 या 7? आपका 7 रंग होता है या 5 रंग होता है या 4 या 3? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी।
करेक्ट आंसर क्या होगा बाबू? 7 रंगों में होता है। कितने रंगों के मेल से बना होता है? 7 रंगों के मेल से बना होता है। आपको बताए होंगे फाउंडेशन बैच में बैजानी हापी नाला, यानी ब से बैगनी आपको इस प्रकार से पढ़ाया गया होगा, जहां पढ़े होंगे आपको उसी में आपका 7 रंग होते हैं, वही आपका श्वेत रंग कहते हैं। ठीक है, ध्यान देना है। तो ऑप्शन नंबर जो 50 है उसका आपका 50 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में क्या कर रहा है, ध्यान से देखना है। क्वेश्चन नंबर 60 में बोल रहा है जो दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है, यानी कौन सा रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होगा प्रकाश में? बैगनी, लाल, नीला या तो पीला। ऑप्शन ए बैगनी, ऑप्शन बी लाल, ऑप्शन सी नीला, ऑप्शन डी पीला। इसका राइट आंसर क्या होगा बाबू? लाल। क्या होता है बाबू? लाल। ये ध्यान देना है। यदि विचलित पूछा तो कम होगा, सबसे अधिक होगा बैगनी। ठीक है, जब विचलित पूछेगा तो आपका बैगनी होगा। यदि आपका वर्ण का तरंग दैर्घ्य अधिकतम पूछता है तो उसका लाल होता है। आपको मालूम होगा कि जब हम रेलगाड़ी की ओर यानी यहाँ स्टेशन पर जाते हैं तो आपका जो कोई गाड़ी यानी आने वाली है तो वहाँ एक क्या जलता है? 3 गो लाइट जलता है बाबू। 3 लाइट जलता है कि नहीं जलता है? तीन जो लाइट जलता है, आपका लाल खतरा का जो निशान होता है तरंग दैर्घ्य दूर से ही, यानी कुहासा में भी आप देखिएगा, कोहरा में भी, कि आपका जो रेड लाइट होता है दूर से दिखाई देता है। इसीलिए इसका तरंग दैर्घ्य क्या होता है बाबू? अधिक होता है। इसका तरंग दैर्घ्य क्या होता है? अधिक होता है। आगे बात करते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 में बोल रहा है बाबू, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 70 में है इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है, यानी जो इंद्रधनुष बनते हैं वो किस परिघटना पर आधारित है? प्रकाश के परावर्तन पर, प्रकाश के अपवर्तन पर, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण पर, या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, आपका राइट आंसर सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के कारण इन धनुष का जो बनते हैं परिघटना पर। ठीक है, जो इन धनुष का जो बनना है परिघटना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण पर आधारित है। किस पर आधारित है? तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण पर आधारित है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 80। क्वेश्चन नंबर आपका 80 है। आपका 80 क्वेश्चन नंबर है कि जो नेत्र, ध्यान से सुनिएगा, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता। ठीक है, यानी जो नेत्र है निकट दृष्टि वस्तु को, यानी जो हम कोई भी निकट वस्तु को हम रखते हैं, ठीक है, साफ से दिखाई नहीं देगा, वो कौन सा नेत्र में होता है? तो आपको इसका आंसर बताया गया होगा। तो आपका ये होमवर्क है HW। क्या है बाबू? होमवर्क है। इसका राइट आंसर क्या होगा आप कमेंट में जरूर बताइएगा। जब हम इसको नेक्स्ट क्लास में क्लास करवाएंगे तो आपको ये क्वेश्चन पूछेंगे कि जो नेत्र निकट वस्तु को साफ से नहीं देख सकते हैं वो कौन सा नेत्र में होता है? दूर दृष्टि दोष में होता है, निकट दृष्टि दोष में होता है, जरा दृष्टि दोष में होता है, या वर्णांता में होता है? आपका ऑप्शन नंबर ए, बी, सी आप कमेंट में जरूर बताइएगा। आपका ये होमवर्क है और आपका ये ध्यान देना है। आपका 18 तक क्वेश्चन हो गया है, आगे आपका क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, आज की सेशन में हम 18 क्वेश्चन तक कराए, यानी दूसरा चैप्टर आपका था, यानी जो चैप्टर नंबर दूसरा था नेत्र और रंग बिरंगा, आपको 1 से लेकर 80 तक क्वेश्चन कराया गया है। और आगे नेक्स्ट क्लास में आपको 90 से चलेंगे। ध्यान देना है, आपको जितना से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। आपको प्रत्येक दिन क्लास 6 से 7 कराई जाएगी बाबू। कहां तक, कब कराई जाएगी? 6 से 7 आपको PM, यानी आपका शाम में 6 से 7 कराई जाएगी। ध्यान देना है बाबू, हिंदुस्तानी पाठशाला को जितने ग्रुप में हैं और जितने दोस्त हैं, जिनके भाई बहन पढ़ने के लिए चाह रहे हैं, वो उनके पास ये वीडियो का लिंक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करवा लीजिए। यदि आपका चैनल, ठीक है, जिसका सब्सक्राइब रहेगा यानी आपको नोटिफिकेशन वहां मिल जाएगा। जहां आपका बैच कोई मान के चलिए आपका 100-1000 का बैच है, ठीक है, तो आपका 60% का डिस्काउंट कर दिया जाएगा। ठीक है, कितना बाबू? 60% का डिस्काउंट कर दिया जाएगा। वो भी आपका ऑल सब्जेक्ट रहेगा, ध्यान रखिएगा। और जो ऑल सब्जेक्ट रहेगा सभी अलग अलग टीचर के द्वारा आपको पढ़ाया जाता है। अलग अलग टीचर के द्वारा पढ़ाने की सुविधा यहाँ ये हिंदुस्तानी पाठशाला पर उपलब्ध है।
तो आज की क्लास इतना ही तक रखते बाबू, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।